अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कामयाबी कैसे मिलेगी और एक इंसान कामयाब कैसे हो सकता है, इसके लिए मैं कुछ चीज़ें लेकर के आया हूँ, जिसको अपनाने के बाद एक इंसान कामयाब हो सकता है और उनको कामयाबी मिल सकती है। तो कामयाबी के बारे में बोलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ है जिसको करने से और अपनाने से एक इंसान कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकता है और एक इंसान सफल हो सकता है और कामयाब हो सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक इंसान को सफल होने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि इंसान को सफल वाले या सफल जो इंसान है उसको देखना चाहिए, उसके तरफ देखना चाहिए। यानी जो इंसान कामयाब है, कामयाब शख्स की तरफ देखना चाहिए, सफल शख्स की तरफ देखना चाहिए, कि ना कि उन आदमी की तरफ देखना चाहिए जो असफल है, जो नाकामयाब है, उनके तरफ। दूसरी बात यह है कि एक इंसान को सफल होने के लिए आलस इसको हटाना पड़ेगा। अगर आलस किसी भी इंसान के अंदर आ जाए तो वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि आलस की वजह से इंसान काम को वक्त पर नहीं कर पाता है। और कामयाबी के लिए ये भी ज़रूरी है कि कोई भी काम हो, जिस काम का जो वक्त है उस वक्त पर वो काम होना बहुत ज़रूरी है। और आलस की वजह से अगर उस काम को वक्त पर नहीं कर रहे हैं तो नाकामयाबी की तरफ हम बढ़ेंगे और हम नाकाम हो सकते हैं। इसी तरह तीसरी चीज़ है वो क्या है, बहाना। एक इंसान जब कामयाब नहीं होता है और कामयाब नहीं हो पाता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए और बचने के लिए दूसरों के तरफ इशारा करता है और दूसरों को बीच में लाता है कि उस इंसान की वजह से हम कामयाब नहीं हो पाएँ, या मेरे भाई की वजह से, या मेरे अब्बू की वजह से, या मेरे दोस्त की वजह से हम कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामयाब नहीं हो पाते हैं तो नाकामी से बचने के लिए बहाना बनाते हैं, जबकि बहाना नहीं बनाना चाहिए। और इसी तरह चौथी चीज़ है वो डर। डर एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई भी काम करें और उसमें अगर डर आ जाए तो हम ना वो काम शुरू कर सकते हैं और ना हम उस काम को कर सकते हैं और ना ही उस काम में हम कामयाबी पा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम कोई भी काम शुरू करें, कोई भी चीज़ शुरू करें, तो अपने दिमाग से हमें क्या करना है, डर को निकाल देना है। डर नाम की क्या चीज़ है उसको लाना ही नहीं है। अगर डर हम अपने दिल में पैदा कर रहे हैं तो हम ना कामयाब हो सकते हैं और ना हम कामयाबी के मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो पता चला कि डर भी नाकामी के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसी तरह पांचवी चीज़ है वो क्या है, जल्दी हार मान जाना। हम लोग इतने लालची हैं और हम लोग किसी भी काम में चाहते हैं कि जल्दी कामयाबी मिल जाए, जबकि हम किसी भी कामयाब इंसान के जीवनी को पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं, उनकी हयात को पढ़ते हैं और इसी तरह क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने ये बात आती है कि वो इंसान पूरे ज़िंदगी भर मेहनत करने के बाद उनको कामयाबी मिली, या लंबे वक्त तक मेहनत करने के बाद उनको कामयाबी मिली, या
बहुत दिनों तक मेहनत करने के बाद उनको कामयाबी मिली, तो पता चला कि कामयाबी के लिए हमें जल्दी हार नहीं मानना है, बल्कि हमें क्या है, अपने काम करते रहना है। और जब तक हम कामयाब ना हों, हमको अपने काम में आगे बढ़ते रहना है। और इसी तरह छठी चीज़ क्या है, वो कंटिन्यू हमेशा, यानी किसी भी काम में हमेशा होना चाहिए, हमेशगी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई काम आज किए और कल छोड़ दिए, और इसी तरह एक दिन किए 2 दिन छोड़ दिए, एक सप्ताह किए 3 दिन छोड़ दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई भी काम रेगुलर अगर हो तो उसमें कामयाबी भी मिलती है। और क्या है कि कामयाबी हासिल करने के लिए कंटिन्यू और रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस ताल्लुक़ से अगर हम इस्लाम में भी देखें तो इस्लाम भी हमें ये रहनुमाई करता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक इंसान को कामयाबी हासिल करने के लिए वो हमेशगी बरते, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उस काम को पसंद करते थे जिसमें हमेशगी हो, कंटिन्यू हो, रेगुलर हो। तो मालूम ये हुआ कि किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए क्या है, हमें कंटिन्यू, रेगुलर और हमेशा करते रहना है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अगर मेरे इस वीडियो को अच्छे लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें और शेयर करें। और ये वीडियो सुनने के बाद कैसा लगा वो भी हमें आप कमेंट में आकर के बताएं। और इसी तरह मज़ीद वीडियो सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।